अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, एक बहुत बड़े स्कॉलर अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। अ, बहुत बड़ा नाम हमारे इस खित्ते के बरे सगीर में, बहुत बड़े जो उलमा गुजरे हैं, ही वॉज वन ऑफ देम। मुझे उनसे तारुफ बहुत अरसा पहले हुआ। मेरे कज़न हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। तो उस वक्त वहाँ पे एक रिसाला उनका आया करता था, रिसाला। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसकी एक तो ये थी कि उसकी प्रिंटिंग बड़ी अच्छी होती थी, और फिर ये था कि एक पेज के ऊपर वो एक बात करते थे और सारी बात उस एक पेज में मुकम्मल कर लेते। तो वो बड़ा एक अच्छा स्टाइल था, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बुक्स पढ़ते हुए कई दफा थक जाते हैं, या एक लंबी कोई कहानी सुनते हुए उधर थक जाता है इंसान। तो उनका एक स्टाइल हुआ करता था कि वो एक ही पेज के ऊपर एक छोटी सी बात की और उसको खत्म किया, और फिर दूसरे पेज पे दूसरी की, दूसरे टॉपिक पे की। तो वो एक बड़ा अच्छा, एक दिलकश सा स्टाइल था। उसकी प्रिंटिंग बहुत खूबसूरत दीदा जेब होती थी, उसके टाइटल्स बड़े अच्छे होते थे। तो इस तरह उनसे तारुफ हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पढ़ते पढ़ते हम बहुत अरसा हो गया कि उनके साथ एक तारुफ रहा। जब अभी रिसेंटली उनकी रहलत हुई, तो ज़ाहिर है बड़ा अफसोस हुआ, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अहले खाना को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह के काम अच्छे कर सकें। उनकी तहरीर जो है, उनके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, लोग उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका स्कॉलरली एस्पेक्ट है वो अनक्वेश्चनेबल है। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसको अल्लाह ताला कबूल करे, और हमें भी तौफीक दे कि हम भी उसकी उसके दीन की खातिर, उसके लोगों की खातिर, अपने मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ कर सकें। आज मैं उनको याद कर रहा था, तो मुझे उनकी एक किताब नज़र से गुजरी। ये देखिए, ये उनकी किताब है, राज़ हयात। और ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये भी किताब जो है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और इसमें भी उन्होंने यही स्टाइल जो है वो रखा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें और एक ही पेज के ऊपर। तो मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरा दिल चाहता है कि कई दफ़ा जो चीज़ें मैं खुद देख रहा होता हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि ये जो इब्लाग का काम है वो सिर्फ हम अपने लिए ना सोचें, बल्कि आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ। तो एक उनका ये टॉपिक है, ख्वाबों के बारे में वो लिख रहे हैं कि ख्वाबों की क्या वैल्यू है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, छोटा सा है, आप भी ज़रा देखिएगा, इसमें आपको मज़ा आएगा। कहते हैं, इसका है, नाम है ख्वाब में। मिस्टर राम रतन कपला रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का बिजनेस करते हैं। उनकी फर्म का नाम उनकी फर्म का नाम है जी कैप्सन्स। उनकी फर्म का नाम है कैप्सन्स। नई दिल्ली में आसिफ अली रोड पर उसका सदर दफ्तर है। मिस्टर राम रतन कपला को अपने फर्म के लिए एक स्लोगन की जरूरत थी। उन्होंने अखबार में ऐलान किया कि जो शख्स कम लफ्जों में एक अच्छा स्लोगन बनाकर देगा, उसको माकूल इनाम दिया जाएगा। बार बार के ऐलान के बावजूद कोई ऐसा शख्स न मिला जो अच्छा स्लोगन दे सके। बाज लोगों ने कुछ फिक्रे लेकर भेजे, मगर मिस्टर किपला को वो पसंद न आए। स्लोगन को पेनिट्रेटिंग होना चाहिए, मगर ये स्लोगन पेनिट्रेटिंग न थे, यानी बहुत जबरदस्त आई कैचिंग किस्म के हों। उन्होंने 4 दिसंबर 1983 की एक मुलाकात में कहा। मिस्टर किपला उसी उधेड़बुन में रात दिन लगे रहे। वो मुसलसल उसके बारे में सोचते रहे। उनका दिमाग बराबर स्लोगन की तलाश में लगा रहा, मगर कामयाबी नहीं हो रही थी। इसी फिक्र में तकरीबन 6 साल गुजर गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मिस्टर किपला ने एक रोज रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो एक बाग में है, निहायत सुहाना मौसम है, तरह तरह की चिड़ियां दरख्तों पर चहचहा रही हैं। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुए। उनकी जुबान से निकला, वेदर हो तो ऐसा, वेदर हो तो ऐसा। ये कहते हुए उनकी आंख खुल गई। अचानक उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने वो स्लोगन दरियाफ्त कर लिया है जिसकी तलाश में वो बरसों से सरगर्दां थे। फौरन उनके जहन में ये अंग्रेजी जुमला मुरतब हो गया, कैप्सन्स द वेदर मास्टर्स। तो ये उनको स्लोगन मिल गया, कैप्सन्स द वेदर मास्टर्स। ख्वाब इंसानी दिमाग की वो सरगर्मी है जिसको वो नींद की हालत में जारी रखता है। अगर आप अपने जहन को सारे दिन किसी चीज में मशगूल रखें, तो रात के वक्त वही चीज ख्वाब में आपके सामने आ जाएगी। तारीख की बहुत सी इजादात तारीख की
بہت سی ایجادات خواب کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موجد اپنی ایجاد میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ سوتے میں بھی اسی کا خواب دیکھنے لگا۔ خواب دراصل کسی چیز میں کامل ذہنی وابستگی کا نتیجہ ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، خواب دراصل کسی چیز میں کامل ذہنی وابستگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے عمل کی مدت 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ سنا آپ نے؟ ایسے آدمی کے عمل کی مدت 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ یہی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کا راز ہے۔ اسی قسم کی گہری وابستگی کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا، نہ دنیا کا اور نہ آخرت۔ تو یہ ایک پیج ہے جس میں انہوں نے خواب کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے خوابوں کی امپورٹنس ہے، اور خواب جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں کہ آپ خواب دیکھا کریں، اور اچھے خواب دیکھا کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ دن بھر اچھے کسی کام میں مشغول رہیں۔ جس کسی اچھے کام میں مشغول رہیں گے تو رات کو خواب بھی آپ کو اسی طرح کے اچھے آئیں گے۔ تو بیسیکلی یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہماری آخرت ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیوٹی کو، جتنا بھی ہو سکے اچھے کاموں کو پروموٹ کریں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو یہاں پہ بھی پھل ملے گا اور آخرت میں بھی پھل ملے گا، اور یہی ان کا پیغام ہے۔ تو آخر میں مولانا وحید الدین صاحب کے لیے آپ بھی دعائے مغفرت کیجیے گا، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کے دین کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت ہم سے وہ لے لے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔